नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की हरियाणा में एक रैली हुई। राहुल गांधी की रैली के बाद हरियाणा में पूरी की पूरी बाजी पलट ही गई। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में अब कांग्रेस के लिए एक तरफा माहौल हो गया है। आप यूं कह सकते हैं कि हरियाणा में अब कांग्रेस की आंधी नहीं बल्कि सुनामी चल रही है। हालांकि इससे पहले कुछ दिन पहले गोदी मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने कुमारी शैलजा जी को लेकर ऐसी अफवाहें फैलाई, ऐसी खबरें चलाई कि कुमारी शैलजा जी नाराज हैं। उससे क्या था कि एक कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना लग रही थी, लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर ताला लग गया और एक का एक कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बन गया। इसी विषय पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, कल हरियाणा में जो राहुल गांधी की रैली हुई, बहुत सफल रैली हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विशेष बात यह थी कि हरियाणा के तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स एकजुट नजर आए, एक मंच पर नजर आए, एक साथ नजर आए। इससे तमाम विपक्षी दलों की मैं समझता हूं हवा निकल गई। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जो गोदी मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस में फूट है, उसको ऐसा लग रहा था कि शायद जो हरियाणा में कांग्रेस का जो दलित वोटर्स है वो कांग्रेस से नाराज हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकता है या अन्य किसी क्षेत्रीय पार्टी को वोट कर सकता है। तो कल की रैली के बाद इन संभावनाओं को बिल्कुल नकार दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। यानी कि कांग्रेस की जो रैली हुई है उससे कांग्रेस को मजबूती ही मिली है। विशेष बात यह रही कि राहुल गांधी ने कल की रैली में एक बड़ा मुद्दा उठाया, जो हरियाणा के युवा अपनी जमीनों को बेचकर अपने लोगों से ब्याज पर पैसा लेकर जो विदेशों में जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, फिर जब वहां जाकर फंस जाते हैं और कम से कम 10 साल से पहले वहां से यहाँ वापस नहीं आ पाते हैं। उन्होंने एक किस्सा और सुनाया, जो राहुल गांधी जी अभी एक हरियाणा के युवक से अमेरिका में जब गए थे तो उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जब वापस आए तो हरियाणा में उसके घर सुबह सुबह मिलने के लिए पहुंच गए, तो वो पूरा उन्होंने किस्सा सुनाया। पूरा किस्सा बेहद भावुक था। वो जो स्टोरी उन्होंने सुनाई बेहद भावुक थी। उससे मैं ये मानता हूं सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि देश के हर राज्य का वो व्यक्ति उससे जुड़ाव महसूस करता है जो विदेश में जाता है पैसे कमाने के लिए। तो राहुल गांधी ने कल की रैली में ये और कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो ये जो जिस तरीके के विदेशों में जो नियम कायदे हैं कि 10 साल से पहले आप वापस नहीं आ सकते, हम इसको खत्म करेंगे। आने वाले समय में युवाओं के लिए बेहतर काम करने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर। दूसरी तरफ एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की भी एक रैली हुई थी हरियाणा में। बमुश्किल 10-15 हजार लोग हों तो बमुश्किल ऐसा ही होगा, लेकिन मोदी जी की रैली की अपेक्षा राहुल गांधी की रैली बेहद सक्सेसफुल रही, बेहद अच्छी रही और हरियाणा में एकदम कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल बाजी ही पलट दी है। अब कांग्रेस का हरियाणा में एक तरफा माहौल है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।